हम सब के पास समान प्रतिभा तो नहीं होती, लेकिन अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर जरूर होते हैं। यदि तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, परंतु यदि दूर जाना चाहते हो तो साथ साथ चलिए। दोस्तों, ये महान विचार हैं श्री रतन टाटा के। नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार आज श्री रतन टाटा के जीवन परिचय व उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, यह विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा और सोन टाटा के घर हुआ। जब रतन टाटा मात्र 7 वर्ष थे, माता और पिता ने अलग अलग रहने का निश्चय किया। रतन टाटा अपनी मां और दादी के साथ रहे। रतन टाटा की दादी नवजबाई टाटा उच्च संस्कारों से ओतप्रोत महिला थी। उनके उच्च संस्कारों का असर रतन टाटा में हमेशा देखा गया। रतन टाटा बीएससी करने के लिए 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़े और रतन टाटा 1961 से ही टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 13 सप्ताह का एडवांस्ड मैनेजमेंट कोर्स किया। इसके बाद टाटा समूह 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने और टाटा के नेतृत्व में और टाटा के अनुभवों से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। 28 दिसंबर 1912 को जब रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उसके बाद से रतन टाटा, सर दोआबजी टाटा और रतन टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा और देश सेवा के कार्य करते रहे। परंतु उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री का सारा ध्यान प्रॉफिट की तरफ था। धीरे धीरे कंपनी के कर्मचारी उनसे नाराज होते गए और डोकोमा विवाद के कारण तो कंपनी की साख को काफी धक्का लगा, क्योंकि टाटा जो वादा करते थे उसे हर हाल में पूरा करते थे। जब साइरस मिस्त्री के फैसलों की वजह से टाटा समूह की साख को धक्का लगना शुरू हुआ, तो टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री को जबरन अध्यक्ष पद से हटाकर रतन टाटा को दोबारा टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया। रतन टाटा ने अपनी कमिटमेंट और सेवा तथा कर्मचारियों के साथ जुड़े रहने की वजह से टाटा समूह की साख को पुनर्स्थापित किया और कंपनी को पुनः उच्च आयामों तक पहुंचाया। रतन टाटा की बहुत सारी वे बातें जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रतन टाटा कहते थे, बिलीव यूर डिसीजन, अर्थात अपने निर्णयों का सम्मान करें। श्री रतन टाटा के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रतन टाटा ने जब बिल फोर्ड से जैगवार और लैंड रोवर को खरीदा, तो उनके फैसले के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, परंतु रतन टाटा अपने निर्णय पर अडिग रहे और बाद में रतन टाटा का यह निर्णय कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अप एंड डाउन अर्थात जीवन के उतार चढ़ाव। श्री रतन टाटा का कहना है, जीवन में उतार चढ़ाव जब आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जीवन में आए उतार चढ़ावों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाउ टू यूज एंगर
अपने गुस्से का उपयोग कैसे करें। जब रतन टाटा मोटर्स को बेचने के लिए बिल फोर्ड के पास अमेरिका गए तो उन्होंने यह कहकर टाटा का अपमान करने की कोशिश की कि जब आपको कार कंपनी चलानी नहीं आती थी तो आपने क्यों चलाई, और हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को गुस्सा तो हुआ, परंतु उन्होंने गुस्से का उपयोग किस तरह से किया कि 10 साल बाद बिल फोर्ड को अपनी कार कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने के लिए भारत आना पड़ा और रतन टाटा को यह कहा कि आप हमारी दोनों कंपनियों को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। गिव बैक टू द सोसाइटी, अर्थात सोसाइटी से आप जो लेते हैं सोसाइटी को से देने का भी कष्ट करें। 83 साल की उम्र होने के बावजूद भी श्री रतन टाटा आज भी सर दोआबजी ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। दोनों ट्रस्ट समाज सेवा और देश सेवा के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण के समय भी श्री रतन टाटा ने कोरोना आपदा राहत कोष में 1500 करोड़ रुपए देने का निश्चय किया है। रतन टाटा का पूरा जीवन अनेक शिक्षाओं से अटा पड़ा है। श्री रतन टाटा के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तथा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रतन टाटा की यह कहानी अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक नए विषय के साथ आपसे जल्दी मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।